साथ। ये हम आगे और पढ़ने जा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। फिर हम सवालात भी करेंगे सर आगे। वाई वी आर हेयर टूडे, हम आज हैं क्यों। अच्छा ये तस्वीर जो है ना, वापस लाएंगे, हाँ ये तस्वीर जो है वो है IMS एक यूनिवर्सिटी है पेशावर के अंदर, उसकी तस्वीर है, ठीक है। तो हम क्यों हैं यहाँ पे, हम इसलिए हैं यहाँ पे, वापस आगे प्लीज़ सर। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर। आप देखें कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो आपको खुद ब खुद आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको तो यार मसला ही नहीं है। हमारे महल्ले की क्रिकेट की टीम थी, बड़ों की टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी। एक दफ़ा वो मैच खेलने गई, जब मैच खेलने गई ना तो वहाँ बच्चे थे, उन्होंने को ईजी लिया। उस ज़माने में भी 200-250 रन बनते थे ना 50 ओवर के अंदर, उन्होंने उनको ईजी लिया। उन्होंने सारे के सारे बच्चों ने जो ना बड़ों की टीम को, जो बहुत अच्छी टीम थी अपने शहर की, उनको 67 या 6 रन पे आउट कर दिया। बड़ी शर्मिंदगी हुई। जिन्होंने बुलाया था वहाँ जो होस्ट थे वो भी शर्मिंदा हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। उनमें से एक साहब थे बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर थे, उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी हम ये 67 रन पे आउट कर सकते हैं 67 रन के ऊपर, तो हम इनको क्यों नहीं 66 के ऊपर कर सकते हैं। अब ये जो सुना ना तो 11 के मुंह खुल गए। उन्होंने कहा ज़बरदस्त, लाजवाब था, इनके पास तजर्बा ज़्यादा था। ये सारे वो थे जो असल उम्र वाली थी, वो बच्चे थे 18 साल वाले। अब इन्होंने उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी की, जो मुंह लटके हुए थे एक जुमला कहने से कि जब ये काम कर सकते हैं तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। अब वापस आ रहा हूँ, एक और भी मिसाल दूंगा। आप यकीन करें उन्होंने उनको 57 के ऊपर आउट कर दिया, सबको उधेड़ के रख दिया। वजह क्या थी कि वो जो एतमाद वाला जुमला कहा था ना। अब ये भी जब बताए, बेचारा पाकिस्तान को देख रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ों में बेचारा है। कितने मुल्क हैं जिन्होंने एटम बम बना रखा है, सही है ना। जितने भी मुल्क हैं आपको पता है। हुआ ये कि जब किसी ने एटम बम बनाया तो हमारे अंदर से फिर वही एक निकला जिसमें एतमाद था। उसने कहा जब ये काम कर सकते हैं तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। तो देखें वो जो सफ़र शुरू हुआ तो वो जो है अपनी मंजिल तक पहुंच गया। और पाकिस्तान जो है एक आज माशाल्लाह एक बड़े जो ना एक रिकॉग्निशन के अंदर है कि पाकिस्तान ने एक एटम बम बना रखा है। तो जब आप में एतमाद होता है ना तो आप अनहोनी कर देते हैं। असल चीज़ ये होती है। इस पे आए वेज टू एनहांस कॉन्फिडेंस। अब ये प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, चाहे तो इसकी फ़ोटोकॉपी भी ले लीजिएगा, यानी इस फ़ोटोकॉपी से इसकी ई-कॉपी भी सॉरी ले लीजिएगा। कौन से तरीक़े हैं जिससे आप एतमाद को बढ़ा सकते हैं, ये सब ने अमल करना है। लिस्ट बनाना है, इस हफ्ते ये करना है, अगले हफ्ते ये करना है, इससे अगले हफ्ते ये करना है। प्रीपेयर इन एडवांस अधूरा है। याद रखें जो काम आप करने जा रहे हैं ना उस काम को हमेशा मुकम्मल तैयारी के साथ करें। मैं अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूं कि आप जो पेपर देने जा रहे हैं ना उसको तैयार करें, उसके बाद आप इसको अल्लाह के ऊपर तवक्कुल पे डाल दें। जब आप तैयार नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे 2 नंबरी करने पे का काम करेंगे। तो आप क्या करें, अपने हिस्से का काम हमेशा, कोई भी काम हो, सेल्स का काम हो, परचेजिंग का काम हो, टेबल वर्क पूरा करके जाएंगे। आप में एतमाद आएगा नहीं आएगा, आप मुझे बताएं। आएगा ना। चले आप वैसे ही देख लें, आपकी गाड़ी के कागजात सारी चीज़ें मुकम्मल हैं, आपको जो ना मोटरवे पे पुलिस वाले रोकते हैं दिलाए, आप घबराएंगे, आप मारेंगे, आप कच्चे में उतारेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप साइड में गाड़ी खड़े करेंगे, आप सारे कागजात सारी चीज़ें दिखा देंगे। एतमाद है इसलिए कि प्रीपेयर इन एडवांस से आपको पता है गाड़ी में वहाँ जा रहे हैं और मेरे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। ऐसे अपनी ज़िंदगी में बाकी मामला में रहेगा। और फिर लर्न मोर, आप अगर और सीख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, सही है। फिर तो आपको कमांड हो जाएगी, फिर तो आप सवा शेर हो जाएंगे आप। तो पहला चीज़ यही है कि जो चीज़ करने जा रहे हैं वो अगर आपको पहले से पता है तो फिर क्या होता है, फिर आपको आप अमूमन बदअतमादी का शिकार नहीं होते। सेकंड क्या है, प्रैक्टिस। फिर ये भी 2 हिस्सों में, हर चीज़ की प्रैक्टिस करें। जिस चीज़ की प्रैक्टिस करें वो क्या होगा। अभी देखें, हम में से किसी ने कहा कि भाई फ़ला आके क़िरात करेंगे। जो फ़ला आए उन्होंने क़िरात की तो उन्होंने जो सूरत सुनाई, ये सूरत याद थी ना उनकी, इसकी प्रैक्टिस थी ना। जब उन्होंने कहा कि यार यहाँ मैं सबके सामने सुना रहा हूँ, ये उनसे अगर नाम लेते कि आपने सूरत फ़ला सुनानी है, उसकी प्रैक्टिस नहीं जाएगा, पढ़ा हुआ है, तो वो यहाँ सुना नहीं सकते थे। जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस होगी, हम वो क्या काम करेंगे, उसमें एतमाद होगा।
अभी कितने लोग यहाँ पे मुझे भी देख रहे हैं, टक 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 मैं व्हाट्सएप पे जवाब भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस है ना उसकी। आपको पता है ABCDEFGH कहाँ पे है, तो आप लोग एतमाद कर रहे हैं कितना, हालांकि आपको पता है सवाल सही जाएगा, सही है, यानी सवाल और जवाब इसका सही मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि आप वो टाइप करने की प्रैक्टिस मौजूद है। तो ये और फिर रिहर्सल, उस चीज़ की रिहर्सल भी करते रहें। क्या करते रहें? रिहर्सल भी करते रहें। छोटी सी बात कर रहा हूँ, देखिए ना, अभी 23 मार्च होती है हमारी, 23 मार्च से 2 दिन पहले जो ना परेड ग्राउंड के तरफ की जगह बंद कर दी जाती है कि जी यहाँ पे फ़ौज ने रिहर्सल करनी है। फ़ौज तो 24 घंटे वैसे ही रिहर्सल कर रही है, उसके बावजूद भी वो रिहर्सल कर रहे हैं, जबकि जंग भी नहीं हुई है इतने अरसे से, कोई तकरीबन 32 31 50 51 साल से जंग भी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी तो क्या कर रहे हैं, वो रिहर्सल उनको क्या कर रहा है। और यही रिहर्सल जब आप कर रहे होते हैं तो आप बेहतर, क्रिकेट खिलाड़ी चाहे वो कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हो, चाहे वसीम अकरम हो, वक़ार यूनुस हो, ये सब 5-5 दिन 3-3 दिन नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्या करते हैं, तो फिर उनको एतमाद होता है, उन्हें पता सामने वाले को कैसे आउट करना है और सामने वाले को हमने छक्का कैसे लगाना है। नेक्स्ट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। ज़ुबान यार मन तुर्की न मन तुर्की नमीदानम, आपने प्रैक्टिस कर ली और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी है ही नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है, जो मैं कह रहा हूँ आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी सारी प्रैक्टिस बेकार है ना। लिहाजा जो मैं कह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आनी भी चाहिए, जो मैं काम कर रहा हूँ वो नज़र आना भी चाहिए। आप लोग जो सेल्स के लोग बैठे हुए हैं, आपको तो पता है ना कि भाई रिज़ल्ट चाहिए, तो रिज़ल्ट कैसे चाहिए, वो डिलीवर करो, तो डिलीवर जब करेगा जब वो अपनी बात कह सकेगा। तो ये वाली बात। देन है बी काम एंड रिलैक्स। जब आप पैनिक का शिकार हो जाते हैं ना, तो चीज़ें खुद ही ख़राब होनी हो जाती हैं। आप देख कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो क्या होता है, और ज़्यादा नुकसान होते हैं। फिर तो 10 दफ़ा जो आपने कप उठाए हुए हैं, जो आपने फ्लास भी टूट रहा है, तो जनाब वो दुपट्टे में आग भी लग रही है चूल्हे के ज़रिए, क्योंकि आप पैनिक का शिकार हो गए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो गए किसी वजह से, चाहे किसी डाटा, चाहे आपको प्रैक्टिस नहीं थी या अचानक शुरू हुआ। और जब आप काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो आपको सारा दिमाग चल रहा होता है, आपको पता पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। तो आप जब सुकून में होते हैं तो आपका एतमाद का लेवल हमेशा बेहतरीन होता है। गाड़ी चलाना हो, चाहे आपको लेक्चर देना हो, चाहे आपने किसी के दांत निकालना हो, सारे के सारे काम सुकून से करेंगे। पिक वन ऑफ योर टॉप स्किल नॉलेज। ज़बरदस्त। अक्सर क्या होता है, अक्सर ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम अपना मुकाबला शुरू कर देते हैं। मैंने आप लोगों के देखा, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं यहाँ खड़े होके, तो मैं तो मुतासिर हो गया। मैंने कहा मैं खड़ा हूँ चीतों के सामने, मैं तो ये तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, अब मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। मैं क्या करूँ कि मैं कोई एक ऐसी चीज़ अपनी निकालूँ जो क्या है, पिक वन ऑफ योर टॉप स्किल्स। मिसाल के अंदर आप लोगों ने इतनी सी प्रेजेंटेशन दी है, तो आपने किसी ने शेर का उसमें इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया, किसी ने कोई क़स्सा नहीं सुनाया, किसी ने को किसी और मौजू पर कमांड हासिल नहीं थी मौजू के ऊपर। तो हमेशा जब भी आप किसी नए सेगमेंट्स में ऐसे में जाएं ना, जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो और वहां पहले ही लोग बैठे हो, तो हमेशा देखें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मुमताज़ कर रही है, जो औरों में है, और अल्लाह ने हर एक में ऐसी चीज़ ज़रूर रखी हुई है कुदरत ने, जो आपको दूसरों से ज़्यादा बेहतर होगी। ये ख्याल रखिएगा। हम तो कंपेयर करते हैं उसकी खुसूसियात को अपने खुसूसियात के साथ। हो सकता है आप में से कोई ऐसे बैठा हुआ जिसको 5 ज़ुबानें आती हैं, तो वो जब यहाँ खड़े होकर 5 ज़ुबानों के अंदर प्रेजेंटेशन देगा, तो वो तो सबको हरा देगा पीछे। सही है ना? कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको 3 किताबों के ऊपर रेफरेंस दे सकता हो, तो सबको हरा देगा वो। हम में से कोई 3 किताबें रेफरेंस के तौर पे इस मौजू पे लेके आ सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लीज़, पीपल आर नॉट बेटर दैन मी। अक्सर क्या होता है, जब हम इंटरव्यू लेते हैं, वो HR वाली चली गई, मैं HR में भी रहा हूँ और अभी भी हम इंटरव्यू हायरिंग के अंदर रहते हैं। तो जब हम इंटरव्यू देने गए हुए होते हैं ना, तो हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ मैं टिप दे रहा हूँ एक आपको, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ आप क्यों कंफ्यूज हैं, कहेंगे सर वो जॉब नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा फिर क्या होगा, क्या लेंगे वो जॉब नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कोई नुकसान हो रहा है भाई, डाकू आए, इनकी जेब में 1 लाख रुपए छीन के ले गए, तो 1 लाख रुपए चले गए इनके ना, तो ये तो अफसोस सही करना है। और डाकू आए और मुझसे कहा 1 लाख है, मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा अच्छा जा रहे हैं, वो चले गए, तो मेरा नुकसान तो नहीं हुआ ना। तो आप लोग जो इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जॉब है क्या? तो इंटरव्यू से पहले भी जॉब नहीं थी, इंटरव्यू में अगर पास नहीं हुए तो तब भी नहीं है, तो नुकसान किस चीज़ का हुआ? किस चीज़ का नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नुकसान तो नहीं हुआ ना, फ़ायदा नहीं हुआ कि नौकरी नहीं मिली, लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ ना कोई। तो एक बात को याद रखें, वापस लेके आते हैं
पीपल आर नॉट बेटर देन। इसी तरह का आप ये समझे, हमेशा मैं जब भी स्टेज पे खड़े होते हैं मैं लोगों से कहता हूँ आप ये समझे ये सारे अहमक हैं, जब भी तो मेरी बात सुनने आए, या मेरे से कम इल्म है। अगर आप लोग मुझसे थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, तो मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आप ये सोचें अगर ये ज़्यादा इल्म वाले होते तो ज़्यादा इल्म वाला तो नहीं सुनने आता ना आपकी, तो इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये मुझसे कम इल्म वाले हैं, ये मेरी हैसियत ज़्यादा है। जब आपको पता चल जाएगा वो सब ये ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज हमेशा कब होते हैं, अभी इनमें से फ़र्ज़ करें किसी कोई, इनको छोड़ देते हैं, कोई और है, लड़की को ये बता दें ये तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए आए हैं, आप देखें सबसे ख़राब कराता है उस दिन, या सबसे ख़राब उसकी चाल, सबसे चेहरे पे 12 बजने वाली सूरत हाल, और टेढ़ी जो ट्रे है पकड़ने का मुकाबले में नंबर 1 वही आएगी जब उसे ये बदल जाए कि ये मुस्तकबिल की मेरी नंद और सास हैं। और अगर किसी को पता चल जाए कि ये जनाब वो हैं जिससे अम्मी ने जिनको 1 लाख रुपए उधार दे रखा था और ये माफ़ी मांगने आई है कि 1 महीने तक और नहीं देंगे, फिर देखें कैसे अकड़ के ट्रे लेके जा रही होंगी, जैसे कि सही है। तो ये याद रखें कि स्टेटस जो लोग सुनने वाले हैं, तो आप लोगों को ये समझें कि ये मुझसे बेहतर नहीं है। देन है अवॉइड फियर ऑफ फेलियर। कामयाबी किसी की मीरास नहीं है, किसी की मीरास नहीं है, वरना सारे बड़े अदाकारों के बेटे उनसे बड़े अदाकार बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस रास्ते से ऊपर गए। सारे बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी वाले के लोग वहाँ ऊपर जा रहे होते हैं। तो इसी तरह नाकामी भी किसी के लिए मिरास में नहीं आती है। ये हर इंसान के साथ हर वक्त कामयाबी और नाकामी रह सकती है। मैं एक प्रोडक्ट अपनी अच्छी बेच सकता हूँ, एक प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। ये स्नोफो वाले बैठे हुए आपकी कई प्रोडक्ट नाकाम भी हुई होंगी, कई टेरिटरी में आपको लोकल मैन्युफैक्चरर ने भी जो ना वो शिकस्त दे दी होगी, सही है ना। तो ये याद रखिएगा कि कई जगह पे डॉलर्स वाले बैठे हुए हैं, डॉलर्स का टीवी नहीं चला, टीवी भी इन्होंने लॉन्च किया था, नहीं चला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि काम इसी तरीके से कभी भी आप जो है ना वो इस खौफ में नहीं रहे कि नाकाम हो जाएंगे। नाकाम होने दे, सब नाकाम होते हैं, सारे नाकाम होते हैं। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो कामयाबी के साथ आया हो, कामयाबी के साथ ही गया हो। आगे पड़ोस में भी जंग हो रही है, आप हुई है, आपको पता कितनी बड़ी सुपर पावर है जो कि वो उस मुल्क से चली गई, 20 साल के बाद भी चली गई, सही है। तो कई दफ़ा कामयाब हुई होगी तो कई दफ़ा नाकाम हुई होगी। तो हर मुल्क हो, कौमें हो, टीमें हो, तो आखिर जिस ज़माने में वेस्ट इंडीज़ जो था काली आंधी कहलाता था, उस वक्त भी हार जाता था, अब ऑस्ट्रेलिया भी हार जाता है। तो सब हारते हैं, जीतते सारे मामला होते हैं। तो आप भी खौफ से निकल जाएंगे तो आपके में एतमाद बढ़ जाएगा। मोटिवेट योर सेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करें। ओ जफ़र साहब यू कैन डू दिस, तुम में बड़ी सलाहियत है यार। अपने आप को हिप्नोटाइज़ किया करें। जैसे हम अपने आप को खूबसूरत समझते हैं, नहीं समझते, ईमानदारी के बाद तैयार होते हैं तो समझते हैं इस हैदराबाद के सबसे खूबसूरत हम ही हैं। इसी तरह आप समझे सबसे ज़्यादा सलाहियतों वाले भी हम ही हैं, सबसे ज़्यादा सलाहियतों वाले हमें। तो आप मोटिवेट करें कि ये काम मैं कर सकता हूँ। आप कभी जाएं, अगर आप घूमने फिरने जाएं, फ़र्ज़ करें आप नारायण चले गए, देखिए छोटे छोटे से नाले बने ना पानी पहले तक, आप लोग 3 अफराद होते हैं, कुछ लोग छलांग लगा के वो फटाफट चले जाते हैं। दूसरे जो ना थोड़ा सा आप 20 कदम जाएंगे, 20 मीटर आगे, और वहाँ छोटा सा पुल बना होगा उससे उधर जाएंगे। और तीसरी जो होगा कोई वो बैठा रहेगा, वो बोलेगा नहीं भाई वो पुल भी टूट जाएगा, ये भी जाएगा। इसका मतलब है हम तीनों किस्म के लोग होते हैं। असल केस क्या है, जो पहला था ना जो छलांग लगाई है उसमें आधे आप भी शामिल हैं। आपने तय किया था कि ये छलांग करके ये काम मैं कर सकता हूँ। दूसरे ने कहा यार मैं यहाँ से नहीं जाता, मैं वो जो झूलता हुआ पुल है ना उसको मैं क्रॉस कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा वो भी नहीं कर सकता, मैं ये भी काम नहीं कर सकता, वो बैठा रहा। तो अतमाद उसमें नहीं आया ना। फिर अगली दफ़ा जब वो नारायण जाएगा तो फिर क्या वो उस तरफ जाएगा, उस इलाके में वो जाएगा नहीं, वो काम ही नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं कर सकता मैं, सही है ना। लिहाजा हमेशा याद रखें, अपने आप को मोटिवेट करें, यस मैं ये काम कर सकता हूँ। वही बात, जब ये जो ना वो इतने करोड़ की सेल कर सकते हैं तो आप भी इतने करोड़ की सेल इस टेरिटरी में कर सकते हैं, आप तो ज़्यादा कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। बी सोशल, लोगों के साथ जो है ना मिलते रहें। मैंने आपसे आके कहा ना कि गपशप करनी है, यकीन करना आधे लोग मुझे कोई समझ रहे होंगे कि टेरर किस्म के आदमी है, ये एक तिहाई लोग समझ रहे होंगे कि यार तो बड़ा सख्त है, इनका प्रोफाइल जो इतने हैवी है, ये इधर इधर जाते हैं, इधर जाते हैं। तो एक मेरे लिए खौफ की सूरत हाल थी। एक बात, आधे लोग समझ रहे थे कि शायद सर बस दरमियान है, ठीक है ना। ये सूरत हाल जब मैंने गपशप की, इंटरेक्शन की, तो क्या हो गया, ये दूर हो गई, ज़ाहिल हो गई।
आप याद रखें, जब आप सोशल होते हैं ना तो क्या होता है, आप उन लोगों से मिलते हैं। जब मिलते हैं तो जो खौफ के शिकार लोग हैं वो आपके लिए क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। आपके तो यार ये तो शक्ल से अच्छे आदमी नज़र आ रहे हैं, ओह ये तो फला आदमी नज़र आ रहे हैं। तो जितना आपकी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगी, उतना आप में लोगों में एतमाद खुद ब खुद पैदा होगा। और आज की नस्ल को तो एडवांटेज है कि उसका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है जनाब। सोशल मीडिया की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से आना जाना बढ़ गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद है चेंज योर स्टाइल। हमने इससे मिलती जुलती चीज़ ऊपर पढ़ी थी कि आपके अंदर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो दूसरे में नहीं है। यहाँ पे भी यही है कि जब भी आप जो ना कोई भी जब काम करें ना, उसके अंदर एक टच डाल दें, कहीं लैंग्वेज का फ्लेवर डाल दें, कहीं फैशन का फ्लेवर डाल दें, कहीं पे जो है ना वो खड़े होने का फ्लेवर डाल दें, कहीं वॉक करने का डाल दें। देखिए ना, हमारे खिलाड़ी थे मियां दाद को लोग बड़ा पसंद करते थे। वजह था कि वो क्रिकेट खेलते के दौरान में कॉमेडी भी किया करते थे। वो लोगों को डराते भी थे, भागते भी थे, गलत फिर वापस आते थे, कभी पाँव से बॉल भी कर देते थे, किसी को कंफ्यूज भी करते थे। तो मियां दाद की जिसने क्रिकेट देखी है उन्हें पता है कि जावेद मियां दाद का अपना एक स्टाइल था। जब ये आप ये स्टाइल पैदा करते हैं तो आप डिस्टिंग्विश, किसी और एक का स्टाइल को कोई यूँ करके कर रहा होता है, कोई उड़ रहा होता है, ये सब अपने अपने स्टाइल बनाते हैं। जब बनाते हैं तो ये दूसरों पे हावी हो जाते हैं लाशुरी तौर पे, फिर हम उनको याद करते हैं। तो आप जो भी काम करें, चाहे आप पढ़ाने का काम करें, चाहे सुनने का काम करें, चाहे गाड़ी चलाने का काम करें, आप अपने एक छोटा सा स्टाइल बना लेंगे। जब डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा औरों से, तो आपके अंदर एतमाद निस्बतन ज़्यादा आ जाएगा।